अच्छा, तो चलें इसका आगाज करते हैं। आज हम एक बहुत बड़े उलट फेर का तज्जिया कर रहे हैं, एक ऐसी तब्दीली का जो जंग के बुनियादी उसूलों को ही बदल कर रख रही है। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अमेरिका ईरान जैसे एक छोटे मुल्क से मुबैना तौर पर कैसे हार गई। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब समझने के लिए हमें जरा गहराई में जाना पड़ेगा। और इस पहेली का जवाब दरअसल रिवायती फौजी ताकत में नहीं छुपा, बल्कि इसका जवाब जंग की बदलती हुई नौइयत में है। ये ताकत की एक ऐसी तब्दीली है जिसे अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। और इस सारी उलझन की असल वजह हमारे माखिज के मुताबिक ये है कि ये दो फौजों का नहीं, बल्कि दो मुख्तलिफ सदियों की जंगी हिकमत अमलियों का टकराव था। एक तरफ 20वीं सदी की पुरानी सोच है, तो दूसरी तरफ 21वीं सदी की बिल्कुल नई हकीकत। तो चलें अब इन दो मुख्तलिफ जंगी मॉडल्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं और क्यों एक मॉडल दूसरे पर हावी होता जा रहा है। अब देखें, इनकी बुनियादी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 20वीं सदी का मॉडल कहता है कि ज़बरदस्त ताकत इस्तेमाल करो और मुकम्मल सिक्योरिटी हासिल करो, मतलब हर जगह हर वक्त मुकम्मल कंट्रोल। इसके बिल्कुल बरक्स 21वीं सदी का मॉडल गैर मुतनासिब रोकथाम पर चलता है, यानी कम वसाइल से भी दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचाओ कि वो हमला करने का सोचे भी नहीं। तो ये फर्क अमली तौर पर कैसा दिखता है? एक तरफ है $1.5 ट्रिलियन का बजट, दुनिया भर में तकरीबन 800 फौजी अड्डे और बहुत बड़े तैयारा बरदार बहरी जहाज। यहाँ इत्तेहादियों से फौजी मांगे जाते हैं। दूसरी तरफ है जदीद हिकमत अमली, चीन और रूस जैसी ताकतों की हिमायत और ड्रोन्स और मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी। यहाँ इत्तेहादी फौजी नहीं बेचते, वो टेक्नोलॉजी फराहम करते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने सारा खेल ही पलट कर रख दिया है? इसका जवाब है वर्चुअल मैदान जंग। और हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, ये आज की हकीकत है। इसे कहते हैं वर्चुअल डोमेन की सलाहियतें, मतलब सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर हमलों को मिलाकर एक ऐसा हथियार बनाना जो सब पर भारी पड़ जाए। और हमारा माखज़ ये बताता है कि चीन जैसी ताकतें ईरान को फौजी दस्ते नहीं भेज रहीं, बल्कि यही वर्चुअल सलाहियतें दे रही हैं जो कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। इससे होता क्या है? दो नाकाबिले यकीन चीज़ें। पहली, मुसलसल निगरानी, यानी दुश्मन की हर हरकत पर 24 घंटे हर मौसम में नज़र रखना। और दूसरी, तवील फासले तक दुरुस्त निशाना, मतलब सैकड़ों मील दूर से भी अपने हदफ को बिल्कुल ठीक ठीक निशाना बनाना। ज़रा सोचें, इससे जंग का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मशरक़ वस्ता में ही खेल नहीं बदल रही। हमारा माखिज एक और अहम केस स्टडी की तरफ इशारा करता है जो ये दिखाता है कि ये पैटर्न अब आलमी सतह पर फैल रहा है। माखज़ एक फ़र्ज़ी मुस्तकबिल के तनाज़े का हवाला देता है जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जो 2025 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान हो सकता है। इस सिनेरियो में भी वही पैटर्न नज़र आता है, जहां ये कहा जाता है कि चीन ने पाकिस्तान को वही वर्चुअल डोमेन की सलाहियतें फराहम की। इसकी एक ठोस मिसाल एक रिटायर्ड पाकिस्तानी एयर वॉइस मार्शल का ये बयान है, जिन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि पाक फ़िज़ाइया के पास जंग शुरू होने से पहले ही भारतीय तैयारों की इलेक्ट्रॉनिक शिनाख्त मौजूद थी। ये बिल्कुल उसी टेक्निकी बर्तरी की एक मिसाल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ फौजी हिकमत अमली से कहीं आगे की बात है। ये आलमी सतह पर ताकत के नए उसूल बना रही है। आइए देखते हैं कि इसका आलमी सियासत पर क्या असर पड़ रहा है। एक तरफ तो हमें ये सोच नज़र आती है जिसे 2022 में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेश किया कि आज का दौर जंग का नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया की बात है जहां सिफारतकारी और मईशत को अहमियत दी जाती है। लेकिन हमारा माखिज़ इसके बिल्कुल बरक्स दलील देता है। इसके मुताबिक हकीकत यह है कि ये हई जंग का दौर है, एक ऐसा दौर जहां ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली हमेशा तनाज़े को जन्म देती है। तो ये तज़ाद क्यों है? क्योंकि हम तारीख के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां एक आलमी निज़ाम, यानी यकतुबी निज़ाम, जहां सिर्फ अमेरिका का राज था, वो ख़त्म हो रहा है और एक नया कसीर कुतबी निज़ाम उभर रहा है जहां कई ताकतें असर व रसूख के लिए मुकाबला कर रही हैं। और तारीख गवाह है कि ऐसे उबूरी अदवार हमेशा तनाज़ात से भरपूर होते हैं, क्योंकि दुनिया के नए उसूल लिखे जा रहे होते हैं। और इस नए दौर में माखिज़ का कहना है कि एक चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है, और वो है फ़ौजी साख्त। अब सिर्फ कहानियां बनाने या बयानियां गढ़ने से काम नहीं चलेगा।
असल ताकत उसी के पास है जिसकी फौजी साख्त मजबूत और काबिल एतबार हो। तो इस पूरे तज्जिए से हम क्या अहम नताइज अखज़ कर सकते हैं? आइए इस सब का निचोड़ चंद वाज़े नुकात में देखते हैं। माखज़ के मुताबिक 3 अहम बातें सामने आती हैं। अव्वल, ईरान की जीत की वजह 21वीं सदी की जंगी हिकमत अमली थी। दोम, चीन ने फौजी भेजे बगैर सिर्फ टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान और ईरान जैसे शराकतदार बनाकर एशिया में अपना असरो रसूख कायम कर लिया है। और सोम, पाकिस्तान की फौजी साख्त ने उसका आलमी कद बढ़ाया है और उसे एक ऐसे सालिस के तौर पर पेश किया है जिस पर तमाम बड़ी ताकतें भरोसा करती हैं। तो आखिर में यह सवाल हमारे सामने आता है, जैसे जैसे जंग के उसूल बदल रहे हैं, वो कौन सी कौमें होंगी जिनके पास 21वीं सदी की तकदीर लिखने की ताकत और सबसे अहम साख्त होगी? इसका जवाब ही आने वाली दुनिया की शक्ल तय करेगा।